चले हम सारे लोग जो है वो क्या है जी, डिफरेंट बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं या डिफरेंट सोसाइटीज से बिलोंग करते हैं, ऐसे ही है या नहीं? ऐसे ही है ना? तो इट मीन हम सारों की जो इंडिविजुअलिटीज है उनमें क्या है, डिफरेंस एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करता? मतलब मेरी जो थिंकिंग है या जो कैपेबिलिटीज है या जो स्किल्स है वो डिफरेंट है एज कंपेयर टू यू, ठीक है? और इसी तरह से आप लोग जो है, फॉर एग्जांपल ये स्टूडेंट है, इसकी जो स्किल्स है या कैपेबिलिटीज है वो डिफरेंट है एज कंपेयर टू दैट स्टूडेंट। तो इट मींस देयर इज एन एक्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंस व्हिच इज एग्जिस्टेड अमंग द डिफरेंट इंडिविजुअल्स। तो हमने क्या करना है, यही पढ़ना है कि एजुकेशन जो है वो क्या इम्पैक्ट डालती है टू रिमूव द इंडिविजुअल डिफरेंसेस। यानी हम जब स्कूल में आते हैं तो हम सारे लोग जो है वो एक ही बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, यानी हमें नहीं पता होता है कि हम लोग जो है वो कितने कैपेबल हैं, कौन सा बच्चा जो है वो कितना स्किलफुल है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरते हैं हम लोग टीचर्स, एज एन टीचर आप लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा स्टूडेंट जो है वो कितना स्किलफुल है। तो वहां पर जाके जो है वो स्कूलिंग में ही उनके दरमियान जो है वो डिफरेंस स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ लोग जो है उसी लेवल पे जो है वो डल स्टूडेंट्स बन जाते हैं, कंसीडर किए जाते हैं। कुछ लोग एवरेज स्टूडेंट कंसीडर किए जाते हैं और कुछ लोग उसी टाइम पे जो है वो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स भी कंसीडर कर लिए जाते हैं। तो इट मींस एजुकेशन जो है वो इम्पैक्ट डालती है टू रिमूव द इंडिविजुअल डिफरेंसेस व्हिच इज एग्जिस्टेड अमंग द डिफरेंट इंडिविजुअल्स। अब ये डिफरेंस होता क्या है कि मैं अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों से डिफरेंट हूं तो उसकी क्या रीजन है, क्या रीजन होती है, क्या रीजन होती है? क्योंकि हम सब लोगों का जो सोसाइटी है, जो फैमिली बैकग्राउंड है वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो जैसे ही हम लोग एक जगह पर इकट्ठे होते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि यार ये जो बंदा है इसका जो डिफरेंस मेरे साथ एग्जिस्ट करते हैं उसको मैं क्या करूं, खत्म करूं, यानी मैंने किसी के साथ कोई डिफरेंस नहीं रखना। तो एजुकेशन वो फैक्टर है जो हमें डिफरेंट इंडिविजुअल्स को एक ही जगह पर लेके आती है और उसके बाद उन डिफरेंसेस को खत्म करने में भी एजुकेशन जो है वो इम्पैक्ट डालती है या हेल्प आउट करती है। अब बेसिक तो ये हमारा एजुकेशन एंड इंडिविजुअल है, लेकिन आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो है कंसेप्ट एंड मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कंसेप्ट एंड मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब इंडिविजुअल की ग्रोथ क्या होती है और डेवलपमेंट क्या होती है? अब ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। ग्रोथ डिफरेंट है और डेवलपमेंट डिफरेंट है। सबसे पहले तो हमें यह पता लग गया कि इंडिविजुअल होता कौन है। हर जो स्टूडेंट है जो भी क्लास में आता है वो क्या है, इंडिविजुअल है, ठीक है? यानी कि सारे स्टूडेंट्स जो है वो डिफरेंट बैकग्राउंड से या डिफरेंट कैपेबिलिटीज के हामिल हैं, तो वो सारे के सारे स्टूडेंट्स भी हैं और वो इंडिविजुअल्स भी हैं, ठीक है? तो अब हमने जो पढ़ना है वो पढ़ना है कि जो डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं उनकी ग्रोथ कैसे होती है और डेवलपमेंट कैसे होती है। अब ग्रोथ डिफरेंट चीज है और डेवलपमेंट डिफरेंट चीज है। हम लोग यही कंसीडर करते हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो सेम चीज है। तो क्या डिफरेंस एग्जिस्ट करते हैं ग्रोथ में और डेवलपमेंट में? ग्रोथ क्या होती है और डेवलपमेंट क्या होती है? ग्रोथ क्या है, जो आपकी नशुमा हो, यानी पहले आप छोटे बच्चे थे, अब आप लोग छत से लगने वाले हो लेकिन फिर भी अक्ल नहीं है। तो जो आपकी बॉडी की ग्रोथ है उसको हम कहते हैं, ये क्या है कि इंडिविजुअल की ग्रोथ है। अब ये कैसे होती है? जब जैसे जैसे वक्त गुजरता है, यानी इंसान पैदा होता है तो वो ग्रो करना स्टार्ट करता है, यानी बॉडी की जो ग्रोथ हो रही है उसको हम कहते हैं इंडिविजुअल की ग्रोथ। उसके बाद आ गया डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट किसको कहते हैं? जो आपने कहा कि हमारी ग्रोथ के साथ साथ हमें अक्ल आ रही है, तो वो जो अक्ल है आपकी वो आपकी क्या है? अब डेवलपमेंट में सिर्फ यही नहीं है कि आपकी जो अक्ल है उसको कंसीडर कर लिया जाए, बल्कि डेवलपमेंट में वो सारी चीजें इंक्लूड है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आपकी जो है वो कम्युनिकेशन की स्किल्स, आपकी जो है वो पेपर अटेम्प्ट की स्किल्स, आपकी जो है वो लिखने पढ़ने की रीडिंग और राइटिंग की स्किल्स। तो ये इस चीज से हमारे इंडिविजुअल की क्या होती है? डेवलपमेंट। और एजुकेशन वो फैक्टर है, या स्कूल या कॉलेज वो फैक्टर है जो एक इंडिविजुअल की ग्रोथ भी करता है और उसकी डेवलपमेंट भी करता है। ग्रोथ कैसे होती है? फिजिकल एक्टिविटीज में जब कोई भी इंडिविजुअल पार्टिसिपेट करता है तो वो ग्रो करता है, यानी हम कहते हैं स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में कोई पार्टिसिपेट करेगा तो वो उसकी ग्रोथ है। और डेवलपमेंट क्या है? अगर वो पढ़ाई के मामले में सीरियस है और वो अपना अच्छा रिजल्ट लेके आता है तो ये उसकी डेवलपमेंट है।
इसी तरीके से वो अच्छे तरीके से स्पीच कर सकते हैं, यानी वो बच्चों को अच्छे तरीके से बोल के अपने टॉपिक को प्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये उसकी डेवलपमेंट है। तो बेसिकली ये दोनों चीजें एक ही प्लेस पर अक्कर होती हैं, और वो कौन सी प्लेस है? एजुकेशनल प्लेस। ठीक है, तो ये हमने बेसिकली डिस्कस करना है कि ग्रोथ क्या होती है, डेवलपमेंट क्या होती है, और हर इंडिविजुअल की ग्रोथ और डेवलपमेंट सेम होती है, डिफरेंट होती है? डिफरेंट। मतलब कोई ऐसा भी इंडिविजुअल होते हैं जो कद में छोटे रह जाते हैं लेकिन अकल में हमसे, तो इट मींस इंडिविजुअल्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट डिफरेंट होती है। It is widely accepted that the learning process is an instrumental in shaping one's personality and the way he or she deals with the situation of life. यानी कि आपकी एक तो पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट, और सेकंड जो चीज है डील टू हैंडल द सिचुएशन। ठीक है, कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन जो फेस करते हैं आप एज एन इंडिविजुअल, अब उस पर्टिकुलर सिचुएशन को हैंडल करने की जो स्किल है या जो कैपेसिटी है या कैपेबिलिटी है वो सारे इंडिविजुअल्स की सेम होगी, डिफरेंट ही होगी। तो वो आपकी क्या है? डेवलपमेंट। यानी आपने ये सीखा कि अगर ये पर्टिकुलर सिचुएशन आएगी तो मैंने इसको कैसे टैकल करना है, तो इस चीज को हम कहते हैं इंडिविजुअल की डेवलपमेंट। The shift of thought from bookish knowledge to the knowledge of life in schools has brought 4C of the change. पहले इसी तरह से होता था कि हम बुकिश नॉलेज को कंसीडर करते थे, अब क्या हो गया? बुक्स को हमने पीछे छोड़ दिया, हम कोशिश करते हैं कि हम जो नॉलेज स्टूडेंट्स को दें वो क्रिएटिव हो, यानी आप अपनी तरफ से जो चीज़ लिखने की कोशिश करती हैं वो आपकी क्रिएटिविटी है। Individuals are warmed up to the idea of education being the key to a well-rounded development instead of just a mean of acquiring degree and monetary success in life. पहले एजुकेशन को ये कंसीडर किया जाता था कि एजुकेशन इज अ टूल फॉर एक्वायरिंग अ डिग्री, ऐसे ही है ना? लेकिन अब क्या है? एजुकेशन इज नॉट कंसीडर्ड एज अ टूल फॉर acquiring डिग्री और मॉनेटरी सक्सेस। मॉनेटरी सक्सेस किसको कहते हैं? आपकी जेब में जो पैसे हैं वो आपकी मॉनेटरी है, ठीक है? पैसे को मॉनेटरी सक्सेस कहते हैं कि अगर आप ज्यादा तालीम याफ्ता होंगे तो आप ज्यादा पैसे कमाएं। लेकिन पहले यही कंसेप्ट लिया जाता था कि एजुकेशन का मकसद जो है वो सिर्फ और सिर्फ डिग्री को हासिल करना और जो है वो क्या है जी, पैसे कमाना है। लेकिन अब जो है वो एजुकेशन को ये नहीं कंसीडर किया जाता कि हमने सिर्फ और सिर्फ डिग्री लेनी है। अगर आप सिर्फ डिग्री लेना चाहते हैं तो आप घर बैठे भी डिग्री ले सकते हैं, लेकिन अगर आप खुद की डेवलपमेंट या ग्रोथ करना चाहते हैं तो फिर जो है वो एजुकेशन वो फैक्टर है, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वो सिस्टम है जिसके थ्रू आपकी डेवलपमेंट होती है। डिग्री सिर्फ और सिर्फ आप एजुकेशन के थ्रू लेते हैं कि आपने पढ़ लिया, पास हो गए, खत्म, ठीक है? तो वो डिग्री है। लेकिन उस कागज के टुकड़े के पीछे अगर आपके पास स्किल्स नहीं है, आपके पास कैपेबिलिटीज नहीं है, तो उस डिग्री का कोई फायदा नहीं। Education must facilitate the cultivation of a healthy thought process and groom our cognitive abilities. अब दो बातें लिखी हुई है, एक थॉट प्रोसेस और कॉग्निटिव एबिलिटी। थॉट प्रोसेस किसको कहते हैं? सोचने की सलाहियत। अब ये कैसे डेवलप होती है? इंडिविजुअल की सोचने की सलाहियत। जैसे हम लोग तालीम हासिल करते हैं हमारी सोचने की सलाहियत बढ़ती जाती है। और दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब कॉग्निशन कहते हैं आपकी मेंटल एबिलिटी, यानी आपके दिमाग का जो डेवलपमेंट है उसको हम कहते हैं कॉग्निटिव एबिलिटी। अब हमारा दिमाग भी कब डेवलप होता है? जब हम क्या करते हैं? एजुकेशन के सेक्टर में आते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं। अगर हम घर बैठे रहें तो हमारे माइंड में क्या आएगा? हमारा कॉग्निशन डेवलप होगा कोई? यही होएगा कि फेसबुक इस्तेमाल कर लो, रोटी खा लो, चाय पी लो, बस इसके अलावा और कुछ हमें नहीं मिलेगा। Individualist development gives the ability to the individual to think with reason, pursue dreams and aspiration of in life and live respectable life in the society. यानी एजुकेशन वो एबिलिटी है, वो रीजन है जो हमें एस्पायर करती है, यानी हमें मोटिवेट करती है टू लिव अ हैंडसम लाइफ। हैंडसम का मतलब है कि प्रॉस्पेरियस लाइफ, कि हम लोग जो है दूसरों के लाइफस्टाइल को देखते हैं तो हम उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कॉपी तब बंदा नहीं कर सकता जब बंदे की जेब में पैसे ही ना हो। और पैसे कमाने के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी? तालीम हासिल करनी पड़ेगी, यानी खुद को इंडिविजुअली आपको खुद को
ग्रो भी करना पड़ेगा और खुद को डेवलप भी करना पड़ेगा। यानी एजुकेशन इज द रीजन टू थिंक बिग एंड टू ड्रीम अबाउट द एस्पिरेशन ऑफ योर लाइफ। ड्रीम किसको कहते हैं? हम ख्वाबों में जो है वो कोई एसी बना हुआ है, कोई डिप्टी कमिश्नर बना हुआ और कोई पता नहीं कहाँ बना हुआ, सीएम बना हुआ है, लेकिन इन रियलिटी हम फिलहाल कुछ भी नहीं है, सिर्फ स्टूडेंट्स हैं। तो आपने जब तालीम हासिल करनी है तो आपने बड़ा सोचना है, ये ना हो कि आपकी सोच छोटी हो और बस टीचर लग जाए इतना काफी है। एजुकेशन गिव्स इंडिविजुअल अ डिफाइंड पाथ टू फॉलो टू लीड देयर लाइव्स बाय प्रिंसिपल्स एंड गिव हिमसेल्फ द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। अब ये आप लोग नीचे वाला खुद पढ़ लेना, ये सारी की सारी जो ऊपर वाली बातें लिखी हुई है सिर्फ डेवलपमेंट से रिलेटेड, ग्रोथ से रिलेटेड नहीं है। यानी डेवलपमेंट क्या होती है कि आपको लेके जाती है टुवर्ड्स द प्रॉस्पेरिटी ऑफ लाइफ, टू थिंक बिग, टू बी क्रिएटिव इन योर स्टडीज, टू बी क्या कहते हैं जी, नॉट ओनली कंसीडर्ड फॉर द मॉनिटरी टर्म्स, यू हैव टू डेवलप योरसेल्फ फॉर द प्रॉस्पेरियस लाइफ, फॉर द पर्पस यू हैव टू बी बिकम अ गुड और क्या कहते हैं रिस्पेक्टफुल मेंबर ऑफ योर सोसाइटी। ये सारी डेवलपमेंट है। अब डेवलपमेंट में क्रिएटिविटी भी है, आपकी मेंटल एबिलिटी भी है, आपकी कैपेबिलिटी भी है, आपका थिंकिंग स्टाइल भी है, इसके अलावा आपकी जो है वो हम लोग कह लेते हैं कि एक वर्ड इनोवेशन भी आपकी जो है वो क्या है जी, क्या है? डेवलपमेंट। कौन कौन से वर्ड्स लिखे अभी बताएं? इनोवेशन, थिंकिंग कैपेसिटी, कैपेबिलिटीज, स्किल्स, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये सारी चीजें किस में आती हैं? इंडिविजुअल की डेवलपमेंट। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं अब ग्रोथ। ग्रोथ इज द प्रोग्रेसिव इंक्रीजिंग इन द साइज ऑफ चाइल्ड और पार्ट्स ऑफ अ चाइल्ड। यानी एक इंडिविजुअल की ग्रोथ क्या होती है कि आपकी बॉडी की जो इंक्रीजिंग जो ट्रेंड है उसको हम कहते हैं ग्रोथ। डेवलपमेंट इज अ प्रोग्रेसिव एक्विजिशन ऑफ वेरियस स्किल्स एबिलिटीज सच एज हेड स्पोर्ट, स्पीकिंग, लर्निंग, expressing the feeling and relating with the other people. Growth is relevant to your body is increasing power, यानी आपकी बॉडी का बढ़ना, इस चीज को हम कहते हैं ग्रोथ। लेकिन इस बॉडी के साथ आपका जो दिमाग है, आपकी जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, जो आपकी क्रिएटिविटी है, जो आपकी मेंटल एबिलिटी है, वो किससे रेलिवेंट है? इंडिविजुअल की डेवलपमेंट। तो ग्रोथ क्या होती है एक इंडिविजुअल की? चेंज इन साइज ऑफ द बॉडी। और डेवलपमेंट क्या है? To think big, to think creative, to think most powerfully as compared to the non-educated person. Growth and development go together but are at different rates. Important factors that affect the individual is growth and development. कि एक इंडिविजुअल की ग्रोथ और डेवलपमेंट को कौन से फैक्टर्स जो है वो इफेक्ट करते हैं, यानी ऐसी कौन सी चीजें हैं हम लोग कहते हैं कि हम जो है वो मॉरली या हम लोग जो है वो सोशली तौर पर जो है वो डेवलप नहीं हुए। आपको क्या लगता है एक बंदे की ग्रोथ क्यों नहीं होती, या एक बंदा डेवलप क्यों नहीं कर सकता? कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं? मतलब कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व हैं जो आपको ग्रोथ करने में या डेवलप होने में हर्डल्स क्रिएट करती है? आपकी जो है वो फेयर है, आपका डर है कि अगर मैं खुद को डेवलप कर लूंगा तो मैं खूबसूरत लगने लग जाऊंगा। ठीक है, तो ये आपका फियर है। अब ये क्या होगा जी, कैसे रिमूव होगा? जब आप तालीम हासिल करेंगे। ठीक है, इसी तरह से आपको फियर है कि मेरे अंदर अल्लाह ताला ने ये सलाहियत ही नहीं डाली कि मैं जो है वो क्या करूं, क्रिएटिविटी के साथ लिख सकूं। तो ये भी वो फैक्टर है जो आपको डेवलप करने में हर्डल क्रिएट करते हैं। आपको हमेशा ये लग रहा होता है कि मैं दूसरों की तरह नहीं बन सकता क्योंकि मुझे अल्लाह ताला ने ऐसे बना दिया। यानी कुछ फैक्टर जो है वो नेचुरल हैं और कुछ जो है वो ह्यूमन मेड है। कुछ फैक्टर्स ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जिसकी वजह से, जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं एक बंदा जो है वो डिसेबल है। अब डिसेबल किसने बनाया उसको? अल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला के सामने कोई चैलेंज नहीं कर सकता, तो इट मींस उसकी ग्रोथ वहीं पर रुकी हुई है। तो ये क्या है, वो फैक्टर है जो उसको ग्रो नहीं होने दे रहा, यानी नेचुरल फैक्टर। और कुछ ह्यूमन फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहला जो फैक्टर है वो है जी इंटेलेक्चुअल फैक्टर। इंटेलेक्ट किसको कहते हैं? इंटेलेक्ट किसको कहते हैं? यानी आपका सोचने का तरीकाकार। हमारा सोचने का तरीकाकार क्या है जी? शाम को हमें खाना मिल जाए बस, और कुछ मिले या ना,
ठीक है, तो ये हमारी इंटेलेक्ट है, ठीक है। लेकिन अगर इंटेलेक्चुअल फैक्टर जो है वो आपका ये हो कि हमने जो पढ़ना है उसको घर जाके अच्छे तरीके से तैयार करना है, तो फिर आपकी इंटेलेक्चुअल जो है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, आपकी अक्ल में इजाफा होगा और आप आपस में बातें नहीं करेंगे। The term refers to the individual's mental level success in education is generally closely related to the level of intellect. यानी कि level of intellect यानी आपकी जो mental ability है उसकी जो level है उसको हम कहते हैं level of intellect. अब ये हर individual का same होता है intellect. No sir. हाँ, और ये human made होता है. हाँ, God gifted भी होता है और human जो है वो सिर्फ इसको polish कर सकते हैं. यानी अगर हम अपने दिमाग को इस्तेमाल करेंगे तो हमारी इंटेलेक्चुअलिटीज में क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा, यानी इंटेलेक्चुअल नॉलेज हम खुद भी डेवलप कर सकते हैं। सक्सेस इन एजुकेशन इज जनरली क्लोजली रिलेटेड टू द लेवल ऑफ इंटेलेक्ट। इंडिविजुअल विद लो इंटेलिजेंस ऑफन आउट इनकाउंटर सीरियस डिफिकल्टी इन मास्टरिंग एजुकेशनल टास्क। यानी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो क्या होते हैं, लो इंटेलेक्ट होते हैं, यानी उनके पास अकल कम होती है, तो वो क्या करते हैं जी, दे फेस सीरियस डिफिकल्टीज इन एजुकेशनल टास्क। अब किसी बंदे को स्पेलिंग्स याद ही नहीं होती, वो बेचारा याद कर करके थक जाता है, तो उसके लिए बेस्ट सोल्यूशन क्या है कि वो लिख के याद करे, ठीक है। तो ये लो इंटेलेक्ट जो है ये हमारा स्टार्ट होता है डेवलपमेंट, यानी हमारा जो स्कूल का टीचर होता है वो हमें ये रियलाइज करवाता है कि आप डफर हो, आप पढ़ नहीं सकते, आपको याद नहीं होता। लेकिन अगर वो स्कूल का जो टीचर है वो आपको पॉलिश करना स्टार्ट करे या आपके इंटेलेक्ट को इंक्रीज करने की कोशिश करे तो आपका इंटेलेक्ट जो है वो इंप्रूव हो सकते हैं। Sometimes individuals do not learn because of special intellectual disabilities, so it affects the individual growth and development. यानी कुछ लोग जो हैं वो क्या होते हैं, इंटेलेक्चुअली डिसेबल होते हैं। यानी जिस तरह आपने देखा होगा जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं तो वो इंटेलेक्चुअली क्या होते हैं, तो वो डिसेबल होते हैं, इस वजह से वो क्या होते हैं, लो स्किलफुल होते हैं इन द एजुकेशनल टास्क। सेकेंड आ गया जी लर्निंग फैक्टर्स। कुछ लोगों को जो है वो चीज़ें याद ही नहीं होती, वो जितना मर्जी याद कर लें उनको ना याद रहते हैं ना वो लर्न करना चाहते। कुछ वो होते हैं जो सीखना नहीं चाहते और कुछ वो होते हैं जो सीखना चाहते हैं लेकिन उनको उनकी सहेलियां या दोस्त जो है वो सीखने नहीं चाहते। तो ये भी लर्निंग फैक्टर नहीं आता है कि अगर आप जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं फिजिकली लेकिन आप मेंटली प्रेजेंट नहीं है तो आप अपने आप की जो है वो अच्छे तरीके से डेवलपमेंट नहीं कर सकते। तो पहला जो है वो लर्निंग फैक्टर्स ओइंग टू लैक ऑफ मास्टरी ऑफ व्हाट हैज बीन टॉट, फॉल्टी मेथड ऑफ वर्क और स्टडी एंड narrowness of experimental background may affect the individual's growth and development। अब ये बेसिकली रेलिवेंट टू द टीचर है कि एक टीचर के पास मास्टरी ऑफ नॉलेज नहीं है, यानी उसको पता नहीं है कि उसने कौन से मेथड को अप्लाई करके बच्चों को अच्छे तरीके से डेवलप करना है या उनकी ग्रोथ करनी है, या टीचर के पास जो है वो रेलिवेंट एक्सपीरियंस नहीं है कि वो क्लास को किस तरह से इंगेज करके जो है वो क्या कर सके, पढ़ा सके। तो इट मीन एट द एंड ऑफ द डे या एट द एंड ऑफ द क्लास क्या होगा, जो स्टूडेंट्स हैं उनकी लर्निंग जो कैपेसिटी है वो क्या होगी, इन्फ्लुएंस होगी या इफेक्ट होगी। द स्कूल प्रोसीड्स टू रैपिडली एंड डज नॉट कॉन्स्टेंटली चेकअप ऑन द एक्सटेंट टू विच द pupil is mastering what is being taught. The individual accumulates a number of deficiencies that cause a failure towards individual growth and development। अब आप जब स्कूल में आते हैं तो स्कूल क्या होता है, स्कूल इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस। ऑन गोइंग का मतलब क्या है कि हम जो है वो डेली बेसिस पर क्लासेस ले रहे हैं और आपने डेली बेसिस पर क्लास पढ़ रहे हैं, ठीक है। लर्निंग आपकी यही है कि आपने डेली बेसिस पे क्लास लेनी है। अब क्लास में आप आते हैं, आपको एक मतलब जो है वो डिफिकल्टी थी, ठीक है जी, आपको एक क्वेश्चन जो है वो नहीं समझ आ रहा था, आपने उस क्वेश्चन को इग्नोर कर दिया और अगली क्लास आपने पूरा लेक्चर सुन लिया, ठीक है। अब सेकंड लेक्चर में भी आपको एक क्वेश्चन ऐसा मिल गया जो आपको नहीं समझ आ रहा, तो इट मींस वक्त के साथ साथ क्या हो रहा है, आपकी डिफिकल्टीज में इजाफा हो रहा है। तो जब डिफिकल्टीज में इजाफा होगा तो आपकी लर्निंग जो है ओवरऑल क्या हो जाएगी, इफेक्ट हो जाएगी। जब लर्निंग इफेक्ट होगी तो आपकी इंडिविजुअल की ग्रोथ भी इफेक्ट होगी, और ग्रोथ कैसे इफेक्ट होगी, चलो डेवलपमेंट की तो समझ आती है कि डेवलपमेंट क्या है कि वो है जी डेवलपिंग ऑफ योर नॉलेज।
लेकिन ग्रोथ कैसे इफेक्ट होगी? जब आप बार बार डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं तो उससे आप फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं। यानी अगर एक क्वेश्चन आपको बार बार अराइज हो रहा है लेकिन आप पूछ नहीं सकते ड्यू टू एनी सर्टेन रीजन, तो उससे आपकी क्या होगी? फ्रस्ट्रेशन होगी, एंजाइटी होगी, और उसकी वजह से आपकी ओवरऑल जो इंडिविजुअल की ग्रोथ है वो क्या हो जाएगी? इफेक्ट हो जाएगी। चलिए इतना काफी, आ जाए सर, चलिए बस।